सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आज हम लोग जन्म कुंडली के बारे में कुछ सुझाव आया है कि कैसे हम लोग जन्म किसी जातक का, किसी व्यक्ति का कुंडली का अध्ययन करना हो तो उसमें सबसे पहले हम लोग उनका अध्ययन करने के लिए कौन कौन सी जरूरी चीज़ें हैं उनको हम कैसे देखेंगे, कैसे भविष्यवाणी करेंगे, कैसे उनका फलित सटीक हो और वह संतुष्ट हो जाएं। इसके लिए आज हम लोग इसके संबंध में जानेंगे। और सबसे पहले जन्म कुंडली के अध्ययन में ये देखा जाता है कि लग्न का स्थिति क्या है, लग्न कितने डिग्री का है, मृत है अथवा पीड़ित तो नहीं। और इसके बाद दूसरा नंबर लग्नेश की स्थिति। लग्नेश पीड़ित नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए, त्रिक भाव में छठवां आठवां और 12वें भाव में नहीं होना चाहिए, किसी पापी ग्रह से दृष्ट अथवा पाप कर्तरी योग से पीड़ित नहीं होना चाहिए। लग्नेश की स्थिति के बाद हम चंद्रमा का अध्ययन करते हैं। और चंद्रमा की स्थिति क्या है, चंद्रमा का बालाबल क्या है। चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा की स्थिति ठीक होगी तब अच्छा माना जाएगा। इसके बाद सूर्य की स्थिति देखी जाती है। सूर्य की स्थिति देखने के बाद भाव की स्थिति किस और भाव की स्थिति देखने के बाद ग्रह किस भाव में बैठे हुए हैं और भावपति जो ग्रह बैठा है जिस भाव में, उस भाव का भावपति की स्थिति कैसी है, ये अध्ययन जो है हम लोग करेंगे। और अध्ययन करने के बाद तब किसी बिंदु पर ये अध्ययन करने के बाद जब कोई क्वेश्चन जातक करता है जिसके संबंध में जन्म कुंडली में 12 खाने हैं, 12 खाने में जिस चीज़ के संबंध में वो मान लीजिए कैरियर के संबंध में कर वो कि हमारी नौकरी कैसी होगी, हम नौकरी किस विभाग में करना चाहते हैं, तो 10वें भाव में देखना पड़ेगा। सूर्य की स्थिति देखनी पड़ेगी, मंगल की स्थिति देखनी पड़ेगी। सूर्य आत्मा है। ये सब मिला जुला करके फिर चलित चक्र में, चलित चक्र केवल चलित चक्र जो है, मान लीजिए कि कोई ग्रह जन्मांग में द्वितीय स्थान में है चंद्रमा, और चलित में जो है वो लग्न में आ जाता है, तो महादशा और अंतर्दशा में चंद्रमा जो है लग्न का फल देगा। यहाँ ही समझना पड़ेगा। और इसका सब सब्स्टिट्यूट है। जैसे करियर के संबंध में कोई प्रश्न किया है तो 10वां भाव तो हम देखेंगे ही, दशमेश की स्थिति भी देखेंगे, सूर्य की स्थिति क्या है, मंगल शनि, ये सब ग्रहों का जो कि कारक ग्रह हैं, कारक पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो जन्म कुंडली में सबसे पहले लग्न, उसके बाद लग्नेश की स्थिति, उसके बाद भाव की स्थिति और भावपति की स्थिति के बाद चंद्रमा की स्थिति, सूर्य की स्थिति का अध्ययन करने के बाद तब कोई जातक प्रश्न करता है, मान लीजिए कि वो प्रश्न किया संतान के संबंध में, तो हम सप्तमेश देखेंगे कि स्थिति क्या है। करियर के संबंध में दशमांश भी देखना पड़ेगा, खड़बल देखना पड़ेगा। और ये सब मिला जुला करके अष्टक वर्ग में भी जाना पड़ेगा, तब जा करके कोई निचोड़ निकलेगा। नवमांश जो है वह शादी ब्याह के लिए है। सप्तम भाव, सप्तमेश की स्थिति कैसा है। कोई ग्रह यदि जन्मांग चक्र में ऊंच का हो, जैसे बृहस्पति कर्क में ऊंच का होता है,
और नवमांश में उजाकर के मकर का बैठ गया नीच का, तो वो बढ़िया फल नहीं देगा। नीच भंग उसको जो है अच्छी स्थिति नहीं माने जाएगा, अपना फल जो है वो उच्च का नहीं देगा, यानी वो खराब हो जाता है। नवमास चक्र में कोई ग्रह अगर जन्मांग में बैठा हुआ है कर्क में मंगल, और उजाकर के नीच में बैठा हुआ है मान लीजिए मंगल, और वो जो जाकर के बैठ जाए नवमास चक्र में, तो उसकी स्थिति जो है अच्छी मानी जाएगी, वो अपना फल मंगल बढ़िया देगा। तो इस तरह से कोई भी ग्रह जन्मांग में अच्छा पोजीशन पर हो और वो अपने से सप्तम होते हुए नवमास चक्र में नीच का हो जाए तो बढ़िया फल नहीं देगा, वह जो है गड़बड़ हो जाएगा। इस तरह से जन्म कुंडली अध्ययन करने में बहुत सा चीज़ों को मिलाना पड़ता है। लग्न, लग्नेश, भाव, भावपति, कारक इत्यादि के संबंध में दशा, महादशा की स्थिति कैसी चल रही है, ये सब मिला जुला करके तब किसी कथन पर और हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। आज इतना ही भाई, और अपनी जो है वाणी को यहाँ विश्राम दे रहा हूँ।